हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 1 जिसका नाम है रिसोर्सेज। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं और किस तरह के हम इनका जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। तो मोना और राजू क्या है, अपनी अम्मा का घर की सफाई में हाथ बटा रहे थे। लुक एट दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ ए यूज, सेड मोना। मोना ने कहा इन सभी चीज़ों पे देखिए, कपड़ों पे, यूटेंसिल्स पे, फूड ग्रेन्स पे, कंघी पे और ये जो शहद की बोतल और बुक्स हैं। ईच ऑफ दीज एज ए यूज, इन सभी का हमारी जिंदगी में कोई ना कोई यूज है। दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सैड अम्मा, दीज आर रिसोर्सेज, इसलिए ये रिसोर्सेज है। अभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स देखो, वाज राजू क्वेश्चन, जो राजू ने अम्मा से पूछा कि रिसोर्सेज क्या हैं। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज रिसोर्सेज। अब देखो, अगर हमारे पास डेफिनेशन किसी की लिखनी आ जाए रिसोर्स की, तो हम क्या लिखेंगे, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा। अब देखिए, look around you and observe, you will be able to identify many types of resources। अभी आप अपने चारों तरफ देखिए और आप बहुत सारे रिसोर्सेज आपको दिखाई देंगे। ठीक है, द वाटर यू ड्रिंक, पानी जो आप पीते हो, व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आप प्यासे होते हो तो पानी पीते हो, वो भी एक रिसोर्स है हमारे लिए। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, जो आप बिजली अपने घरों में यूज़ करते हो, वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स है। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, जो रिक्शा आप स्कूल से घर आने के लिए और घर से स्कूल जाने के लिए यूज़ करते हो, रिक्शा भी एक रिसोर्स है। द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ऑल रिसोर्स, जो टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हुए भी हमारे लिए एक रिसोर्सेज हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड फॉर आर आल्सो ए रिसोर्स। आपके पापा आपके लिए कुछ स्नैक्स बनाते हैं, तो उसमें जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं वो हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। अभी वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, इन सभी चीज़ों में क्या है कि हमारे बीच में एक कॉमन है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, ये सभी चीज़ें क्या हैं कि आप आम जिंदगी में यूज़ करते हो। सो दे हैव यूटिलिटी। अब यूटिलिटी होते हैं किसी चीज़ का उपयोग होना, उपयोगिता, तो ये यूटिलिटी है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ what makes an object or substance a resource। तो किसी चीज़ की उपयोगिता और उसके यूज़ करने की जो एबिलिटी होती है, वो किसी भी सब्सटेंस को हमारे लिए रिसोर्स बनाती हैं। अभी नेक्स्ट लाइन में देखिए, हाउ डज समथिंग बिकेम ए रिसोर्स। राजू नाउ वांटेड टू नो, अभी राजू जानना चाहता है कि भाई कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है। अम्मा told the children that things become resources only when they have a value। अम्मा ने बच्चों को बताया कि जब किसी भी चीज़ की हमारे लिए वैल्यू हो जाए तो वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाती है। इट्स यूजेस और यूटिलिटी गिव्स इट ए वैल्यू, उसकी यूज़ में लेने की एक क्षमता और जो यूटिलिटी होती है ना हमारी उपयोगिता, वो उसको एक वैल्यू प्रदान करती है, वैल्यू देती है उसकी। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, जितने भी हमारे पास रिसोर्स होते हैं उनकी एक वैल्यू होती है, अम्मा ने बच्चों को बताया। वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू किसी चीज़ की जो कीमत होती है ना, वो मूल्य पे आधारित होती है, वर्थ। ठीक है, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू यानी कि पैसों में वैल्यू होती है। सम डू नॉट, मतलब किसी की बिना पैसों के भी वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, अभी मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, जो हमारे लिए हम धातु यूज़ करते हैं,
आयरन से लेके, स्टील से लेके, एल्यूमिनियम से लेके, उसकी क्या है, एक पैसों से हम खरीद के लेके आते हैं तो उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, बट एक सुंदर आप कहीं पहाड़ियों पे घूमने जाते हैं तो उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। तो परंतु क्या है कि ये दोनों हमारी जो आवश्यकता होती है उसको सेटिस्फाई करती हैं, इसलिए ये हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ साथ वैल्यूएबल और इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाते हैं हमारे साथ। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडी हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। अब जैसे हम घरों में आपकी दादी माँ कोई रेसिपी बना देती है, कोई ठीक करने के लिए कोई ना कोई रेमेडीज़ के लिए घर पे जो हम देसी दवाई बना लेते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिक वैल्यू। अगर हम उसको किसी चीज़ को उसी दवाई को पेटेंट करवा लें और किसी जो मेडिकल फर्म होती है उसके थ्रू उसको सोल्ड करेंगे तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाएगी। पेटेंट क्या होता है कि जैसे कोई आप चीज़ बनाते हो तो उसका हमें कॉपीराइट मिल जाता है, सो दैट कि कोई आपकी चीज़ को कॉपी करके दूसरा ना बना सके, तो उसको हम पेटेंट्स बोलते हैं, पेटेंट। ठीक है। नेक्स्ट है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। जो समय और तकनीकी है ना, ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारे बीच में जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में बदल देते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल। ये दोनों क्या है कि आदमी की आवश्यकता के ऊपर आवश्यकता से जुड़े हुए हैं। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। आदमी है वो अपने आप में एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण रिसोर्स है। रिसोर्स होता है हमारा संसाधन। इट is their idea, knowledge, inventions and discoveries that lead to the creation of more resources। ये उसकी आइडिया है, उसकी नॉलेज है, उसकी इन्वेंशन है, डिस्कवरीज हैं जो रिसोर्सेज को और ज़्यादा क्रिएट करती हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। एक जो डिस्कवरी होती है वो बहुत सारे रिसोर्सेज को इन्वेंट कर देती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर led to the practice of cooking and other processes, while the invention of wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport। जैसे कि देखो पहले क्या था, पुराने टाइम में आदमी ऐसे ही कच्चा भी खा लेते थे, लेकिन धीरे धीरे उसको आग जलाना आया तो आग जलाने के बाद क्या हुआ, कुक करके खाना खाने लगे। उसके बाद जैसे कि भाई व्हील का आविष्कार हुआ, व्हील का आविष्कार होने के बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट के साधन बढ़ने लगे। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिक हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। अब जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक है जो जल विद्युत होती है, उससे हम जल से जो विद्युत बनाते हैं तो जो नदियाँ बहुत तेज़ बहती हैं, पहाड़ों से आती हैं, तो उसकी एनर्जी को हम यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। ए वेरी वैल्यूएबल वन सो आई कैन ए रिसोर्स टू। अब जैसे ये बच्चा अपनी मम्मा से पूछ रहा है कि भाई ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। तो अब यहाँ पे देखो आपका एक्टिविटी है, सर्कल दोज रिसोर्सेज फ्रॉम अमाज लिस्ट दैट आर रिगार्डेड एज हैविंग नो कमर्शियल वैल्यू। अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होती बट हमारी जनरल लाइफ में वे यूज़ होते हैं, तो उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है। अम्मा की जो लिस्ट है, अभी लिस्ट है, जैसे लिस्ट में दिए हुए हैं कॉटन क्लॉथ, आयरन और इंटेलिजेंस, मेडिकल प्लांट, ये चीज़ें सभी आपके रिसोर्सेज हैं। अब देखिए कहाँ हैं हम, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, इसके बारे में हम अपने दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में अब इतना ही यहाँ तक ही करते हैं। थैंक यू।